627 बाल की खाल की सीरीज में अगला क्वेश्चन है, एज एक्सपेक्टेड वर्नियर कैलिपर पहली बार में पूछा है, पूछता रहता है। तो मैं तो पहले बोल दूं इसको तो मैं डिफिकल्ट कैटेगरी में रख ही नहीं सकता हूं, ठीक है ना। बट स्टिल ओपिनियन बाद में बनाते हैं, पहले डिस्कस कर लेते हैं, सुन लो इसको और फिर अपनी राय खुद बना लेना कि whether this question was difficult or not. Consider the diameter of a spherical object being measured with help of vernier caliper. Suppose 10 vernier scale divisions are equal to 9 main scale. वो भी कॉमन सा vernier caliper दे दिया है, ठीक है ना, कि 10 vernier scale divisions equal to 9 main scale divisions. The least division of main scale is 0.1 centimeter, मतलब 1 millimeter, right? Main scale का division 1 millimeter. Zero of the vernier scale as 0.1 centimeter, मतलब 1 millimeter पर है. When the jaws of vernier calipers are closed, if the main scale reading for the diameter is 5 centimeters, the number of coinciding vernier division is 8. The measured diameter after zero error correction is. अब पहला पार्ट उसने ये दे दिया, ये वर्नियर स्केल, ये वर्नियर कैलिपर का मेन स्केल था, राइट। उसने बोला कि जब दोनों जॉस टच करते हैं ना, तो वर्नियर का जो जीरो है ना, वर्नियर का जीरो यहां पर है और ये यहां पर है, वो ऑलरेडी कहां पर है, 1 मिलीमीटर, और 1 मिलीमीटर इसका लीस्ट काउंट है। मतलब जब कोई मेजरमेंट नहीं तब वो बता रहे कि भैया ये 1 मिलीमीटर मेजर कर रहा है, इसका मतलब 1 मिलीमीटर ज्यादा मेजर करता है, और ऐसी एरर को बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। तो हमें बाद में 1 मिलीमीटर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। गॉट इट और नॉट? ओके। अब उसने क्या बोला, जब इस वर्नियर कैलिपर से हमने एक स्फीयर का डायमीटर मेजर किया, तो उसने बोला है कि रीडिंग इन मेन स्केल, द मेन स्केल रीडिंग इज, तो मेन स्केल रीडिंग का मतलब है कि मेन स्केल और वर्नियर का जीरो किस जगह पर कोइंसाइड कर रहा है। तो ये उसने दे दिया, दैट इज 5 सेंटीमीटर, एंड 5 सेंटीमीटर मतलब तुम 50 मिलीमीटर भी लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू 50 मिलीमीटर। और फिर बोलता है कि इसका 8 कॉलम कोइंसाइड करता है, तो 8 कॉलम कोइंसाइड करता है, लीस्ट काउंट की वैल्यू कितनी आ गई, लीस्ट काउंट की वैल्यू आ गई 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर। वैसे यहां सारे आंसर सेंटीमीटर में दिए, तो हम क्या लिखेंगे, रीडिंग इन मेन स्केल दैट इज 5 सेंटीमीटर प्लस 8 टाइम्स लीस्ट काउंट, एंड लीस्ट काउंट इज 0.01 सेंटीमीटर। और हमें पता था कि वो 1 मिलीमीटर का ऑलरेडी एरर शो कर रहा है, और 1 मिलीमीटर का मतलब था 0.1, तो दिस इज 5.08 माइनस 0.1, एंड दिस विल बी 8 गया, और यहां पे 8 आएगा, और यहां पे आएगा 9, एंड दिस इज 4, तो दिस इज 4.98 एंड दिस मच सेंटीमीटर। अगर वर्नियर कैलिपर सिलेबस में है ना और जीरो एरर सिलेबस में, दिस क्वेश्चन कैन नॉट बी डिफिकल्ट। उसने डायग्राम बना के भी नहीं दिया, बता दिया है कितनी जीरो एरर है, और पॉजिटिव जीरो एरर का मतलब है कि वो थोड़ा सा ज्यादा मेजर करता है। तो मैं इस क्वेश्चन को नॉर्मल कैटेगरी में रखूंगा, एंड इट विल नॉट टेक टाइम मोर देन 45 to 50 सेकेंड्स। हमें वर्नियर कैलिपर ही नहीं आता है ना, तो फिर समस्या बड़ी। यहां तो लोग फॉर्मूले से भी पुट कर सकते थे, लेकिन हाँ, एरर की वैल्यू तो उसने बोल रखा है ना, डायरेक्टली भी कर सकते थे, रीडिंग इन मेन स्केल और प्लस n टाइम्स लीस्ट काउंट, और पॉजिटिव जीरो एरर था तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देते, राइट। एक्स्ट्रा मेजर कर रहा है तो ऐसे कर सकते थे, ठीक है ना। तो मैं तो नहीं बोल सकता हूँ इट्स अ डिफिकल्ट, और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इन्हें सब आंसर बना के देते हैं।